नमस्कार। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। अध्याय 5 स्टार्ट हो रहा है आज, समांतर श्रेणी। और आशा है कि आप लोग द्विघात समीकरण कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आज हम अध्याय 5 शुरू कर रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि हम जल्द शुरू करेंगे। तो अध्याय 5 में पढ़ना है समांतर श्रेणी, जिसे हम लोग एपी भी कहते हैं। ठीक है, इसका एपी का फुल होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट में ए अरिथमेटिक और पी फॉर प्रोग्रेशन, यानी एपी। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एपी। ये बात याद रखिएगा, एपी बोलते हैं क्योंकि हर जगह क्वेश्चन में अब समांतर श्रेणी नहीं मिलेगा, एपी लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए याद रखना है क्या? एपी। तो समांतर श्रेणी में टाइप फर्स्ट हम लिखे हुए हैं। टाइप फर्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का रहता है। तो टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन है, एपी के प्रथम 4 पदों को लिखे जब प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। यहाँ ए और डी दिए हुआ है, इसका प्रथम 4 पद लिखना है। अब 4 पद नहीं, जितना पद रहे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो समांतर श्रेणी होता है संख्याओं के अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहा जाता है। समझे? संख्याओं के अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहा जाता है यदि उसके सभी पदों का अंतर समान हो। जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ 5, 10, 15, 20। ये एपी है या नहीं है? तो ये क्या है? एक संख्याओं का अनुक्रम है। जैसा कि देख रहे हैं, ये क्या है? एक संख्याओं का अनुक्रम है और इसके सभी पदों का अंतर समान होना चाहिए। सभी पदों का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो देखते हैं इसके बीच का अंतर कितना का है? 5 का है। इसके बीच का अंतर कितना है? 5 है। इसके बीच का अंतर भी क्या है? 5 है। तो यही है समांतर श्रेणी। तो संख्याओं के अनुक्रम जिसके पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। याद रखिएगा। तो समांतर श्रेणी में होता क्या है? ये प्रथम पद हुआ। कोई भी पद जब स्टार्ट होगा तो उसे क्या कहेंगे? प्रथम पद। यानी ये होता है ए, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रथम पद। ठीक है, ए से सूचित किया जाता है। तो ये हो गया ए। इसके बीच का डिफरेंस, जो जिसे हम लोग सार्व अंतर कहते हैं, यही है अंतर। इसके बीच का डिफरेंस ये होता है डी। डी फॉर डिफरेंस, इसके बीच का अंतर। तो ये पद है। ये क्या है? पद है। ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, मतलब ऐसे ही पद आते जाएंगे। मतलब ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। समझे? ये जो है क्या है? पद है। मतलब पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है और ये चौथा पद है। तो ये प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित किया जाता है। इसके सार्व अंतर मतलब बीच का अंतर, यानी बीच का अंतर कैसे निकलेगा? तो देख रहे हैं यहाँ पर 10 में से 5 गया तो 5, 15 में से 10 गया तो 5, 20 में से 15 गया तो 5। मतलब किसी के भी बाद वाले से अगर पहले वाले को घटाएंगे तो वो क्या निकलेगा? सार्वंतर निकलेगा। तो हम लोग सार्वंतर का फॉर्मूला लिख सकते हैं, डी बराबर T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। डी बराबर, इसे नोट कर लीजिएगा, या T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3, कुछ भी हो सकता है। तो ये डी का फॉर्मूला हो गया। ये तो पता है, ये क्या होता है? हमारा प्रथम पद होता है। और जैसे हमको निकालना हो, जैसे T1 अगर 5 है, हमें पता हो, तो ये 5, इसके बाद ये क्या आया? 10। यानी उसमें क्या किया हम लोग? डी जोड़े हैं। डी को जैसे 5 में 5 जोड़े तो 10 आया, 10 में 5 को जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 15 में 5 को जोड़ेंगे तो 20 आएगा। मतलब T1 तो हमें पहले पता रहेगा, मतलब ए मतलब T1। तो अगर T2 निकालना हो तो क्या करेंगे? प्रथम पद में डी को जोड़ देंगे तो हमें T2 निकल जाएगा। अगर T3 निकालना हो तो क्या करेंगे? दूसरे पद में फिर डी को जोड़ देंगे तो तीसरा पद निकल जाएगा। T4 निकालना हो तो तीसरे पद में डी को जोड़ देंगे तो चौथा पद निकल जाएगा। ऐसे ही हम लोग निकाल सकते हैं और भी। जैसे T5 निकालना हो तो चौथे पद में डी को जोड़ देंगे तो पांचवा पद निकल जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में यहाँ दिया है जैसा a बराबर 1 दिया है, डी बराबर 1 दिया है, और हमें निकालना क्या है? तो प्रथम 4 पद निकालना है। तो 4 पद निकालना है। तो प्रथम पद T1, तो प्रथम पद तो ये पता है हमें, प्रथम पद क्या होता है? ए ही होता है, तो 1 ही हो जाएगा प्रथम पद। T2 निकालना हो तो T2 के लिए क्या बताएं हम? T2 के पहले क्या होता है? T1 होता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? डी को ऐड कर देंगे। आया समझ में? डी को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? T1 कितना है? 1,
और डी ऐड कर देंगे 1 तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तीसरा पद निकालना हो तो क्या हो जाएगा T2 करेंगे प्लस डी जोड़ देंगे तो T2 कितना आया है 2 प्लस 1 कर देंगे, ये हो गया 3। फिर T4 निकालना हो तो क्या करेंगे T3 प्लस डी तो T3 कितना आया 3 प्लस डी कितना है 1 तो ये क्या आ गया 4। तो देखिए 4 पद निकल चुका है T1 T2 T3 T4। तो ये समांतर श्रेणी का 4 पद क्या हो गया हमारा एपी जो हुआ क्या हो गया 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 ये एपी हो गया 4 पद तक। जैसे हम लोग देखते हैं तो इसका प्रथम पद कितना होगा ए होगा, कितना है 1 प्रथम पद। डी देखिए तो कितना है, इसके बीच का अंतर कितना है 1 है, इसके बीच का अंतर कितना है 1 है, इसके बीच का अंतर कितना है 1 है। 4 में से 3 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1। तो क्या अंतर क्या है 1 है, ए बराबर क्या है 1 है जो क्वेश्चन में दिए हुआ था यहाँ और हमें ये निकल गया। तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे समझ में आएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 नंबर क्वेश्चन हम लिखे हैं ए बराबर जहाँ 50 है और डी बराबर -10 है। इसको हम लोग 4 पद निकालते हैं पहले। तो सबसे पहले तो T1, तो T1 कितना लिखेंगे बताइए, प्रथम पद 50 है तो 50 लिख लिए। T2, तो T2 के लिए क्या बताया T1 यानी T2 से पहले क्या आया T1 आया, उसमें क्या ऐड करना है हमें D को जोड़ना है। तो जोड़ते हैं T1 कितना है 50 प्लस D कितना है -10 है तो यहाँ क्या लिखेंगे -10 लिखेंगे। इस माइनस को ध्यान देना है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 50 और ये प्लस माइनस -10 मतलब ये आ गया 40। T3 निकालते हैं तो क्या करेंगे T2 प्लस D, तो T2 कितना है 50 सॉरी T2 कितना है 40 आया है T2 40, फिर प्लस D कितना -10 तो ये हो जाएगा 40 प्लस माइनस -10 तो 40 में से 10 गया तो ये आ गया 30। चौथा पद निकालते हैं T4 तो क्या हो जाएगा T3 प्लस D, तो T3 कितना आया 30 और प्लस D का मान कितना है -10 तो ये हो जाएगा 30 और प्लस -10 तो ये कितना आ गया 20। तो देखिए ये हमारा चारों पद आ गया T1 T2 T3 और T4 मतलब AP कितना हो जाएगा AP बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आया प्रथम पद 50, उसके बाद 40, उसके बाद 30, फिर आया 20। तो ये 4 पद हमारा AP निकल गया। बहुत ही आसान है, आप लोग भी बना सकते हैं। अब एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्या देखते हैं, A बराबर है -7 और D बराबर है -5। अब दोनों माइनस है, हम सभी टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। इसमें एक प्लस था एक माइनस था, इससे पहले दोनों प्लस था, यहाँ दोनों माइनस वाला भी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखते हैं इसमें T1, तो T1 क्या बताया प्रथम पद लिख देना है तो -7 लिख दिए। T2 में क्या करना है तो T1 प्लस D करना है, तो करते हैं इसमें T1 कितना आया -7, चलिए प्लस D, तो प्लस D का मान कितना है -15, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, यह हम लिख देते हैं यहाँ पर, यह प्लस फिर -5, माइनस को देना है, माइनस है तो माइनस देंगे। तो ये क्या हो जाएगा -7 प्लस -5 तो ये कितना आ गया -12। तो अब निकाल लेते हैं T3, तो क्या हो जाएगा T2 प्लस D, इसमें भी रखते हैं मान, तो T2 का मान कितना आया -12, फिर प्लस है D का मान कितना है -5, माइनस इसलिए ब्रैकेट में लिख रहे हैं, तो -12 -5 तो ये कितना आ गया -17। अब निकालते हैं T4, तो क्या हो जाएगा T3 प्लस D, T3 प्लस D, तो T3 कितना आया है -17 आया है, प्लस D का मान कितना था -5 था, तो ये क्या हो जाएगा -17 प्लस -5, तो -17 -5 कितना हो गया -22। तो ये आ गया हमारा चारों पद निकल गया है। तो AP लिख लीजिएगा, AP क्या हो जाएगा -7, फिर आया है -12 -17 और ये -22, तो ये AP निकल गया। एक और क्वेश्चन हम बताते हैं आप लोगों को बट्टा वाला। चलिए तो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बट्टा वाला। तो देखते हैं
ए बराबर दे दिया तो ए को हम समझते हैं क्या होता है, T1 होता है, यानी प्रथम पद 5/2। T2 निकालना है तो एकदम आसान, करना है क्या हमें, T1 प्लस डी। तो T1 का मान कितना आया, 5/2 आया। डी का मान कितना है, 1/2 है। भिन्न का जोड़ आता ही होगा, सभी को कर देंगे, कितना होगा 2। ये हो जाएगा 5 + 1 तो कितना आ जाएगा 6/2, कट गया तो 3। आया समझ में। तो T2 हो गया 3। T3 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, T2 प्लस डी। रखते हैं मान, T2 का मान कितना आया है, 3 आया है। डी का मान कितना है, 1/2 है। इसका भी एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 2, ये हो जाएगा 3 + 1 तो ये आ गया, सॉरी यहाँ पे क्या था 3, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये 6 था। ठीक है, 1 से आएगा 2, 2 तिहाई 6 + 1 तो ये कितना हो जाएगा 7/2। T4 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, T3 प्लस डी। तो T3 कितना है, 7/2 है। डी कितना है, 1/2 है। कर देते हैं इसको तो कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7 + 1 तो 8/2, यानी ये आ गया 4। चारों पद निकल गया है, लिख लेते हैं AP। क्या हो जाएगा, सबसे पहले आया था कितना, 5/2, उसके बाद आया 3, 7/2, फिर आया 4। तो इस तरह से हमारा सब निकल गया है। तो फर्स्ट टाइप में इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं और अब आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, केवल जोड़ घटाव, जोड़ ना है, बस हो गया, सिर्फ जोड़ है। और ये फॉर्मूला आपको याद ही हो गया होगा, डी बराबर याद ही रहा होगा। ठीक है, डी बराबर याद कर लीजिएगा, T2 - T1, जो आगे काम आएगा अभी। और ये जैसे कोई भी पद निकालना हो, T2 निकालना हो तो T1 + T, इस फॉर्मूला को बस देखती समझिए। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो आइए टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में क्या है, निम्नलिखित एपी के सार्वअंतर और प्रथम पद लिखिए। बहुत ही ईजी है, सार्वअंतर और प्रथम पद लिखना है तो बस यहाँ से देखना है और लिख देना है, कुछ करना है नहीं। प्रथम पद, प्रथम पद मतलब वही पढ़े हैं हम लोग। प्रथम पद क्या होता है, ए होता है, जो पहले हो वो प्रथम है, यही तो है प्रथम। देखिए प्रथम पद कितना है, ए बराबर जो पहले है वो प्रथम है, 4 हो गया। इसमें कुछ बनाना थोड़ी है, ये तो हो गया। अब निकालना है डी, सार्वअंतर। तो डी बराबर बताए हैं फॉर्मूला, अभी हम बता दिए थे इससे पहले, क्या होता है T2 - T1, बस कर लीजिए इसको, हो गया। T2 यानी दूसरा पद कितना है, 10 है, माइनस T1 कितना है, 4 है, तो हो गया डी बराबर 6, निकल गया। इसमें क्या करना था, बहुत ईजी है। ये देखिए यहाँ पर डी बराबर क्या होता है, डी बराबर किसी भी पद के पहले पद को हटाएंगे, ठीक है, तो डी निकल जाएगा। ये जैसे 22 है, इसमें 16 घटा दे फिर भी 6 आएगा। 16 से 10 घटाए 6 आएगा। 10 में से 4 घटाएंगे 6 आएगा। ठीक है, तो डी बराबर क्या होता है, T2 - T1, 10 - 4 6 हो गया। और देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -1/3, -1/3, -1/3 माइनस। तो हमें इतना जरूरी है नहीं, बस सिर्फ 2 का तो काम है हमें। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए, सिर्फ 2 चाहिए, 2 पद चाहिए। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं प्रथम पद क्या है, जो दिखाई दे रहा है लिख लीजिए 1/3, लिख लिए प्रथम पद -1/3। डी बराबर क्या होता है, T2 - T1। तो T2 कितना है, -1/3 लिख लिए, माइनस है तो माइनस दे दिए। फिर क्या है, -1/3 है तो क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे -1/3। इसको हल करते हैं तो क्या होगा, -1/3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/3। देखिएगा प्लस में 1/3, ये क्या है, माइनस में 1/3, कट गया, कितना आ गया, 0। ये देखिए समझिए पहले, यहाँ पर -1/3, ये भी क्या है -1/3, ये भी क्या है -1/3, ये भी क्या है -1/3, सेम है। मतलब अगर 2 2 2 2 है, इसका मतलब क्या है, इसके बीच का अंतर कितना है, 0 है। इसके बीच का अंतर क्या है, 0, क्योंकि 0 को जोड़ते हैं तभी तो कोई अंतर नहीं आता है ना। 0 को जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसमें 0 को जोड़ा होगा तभी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए डी बराबर कितना, 0। या ऐसे कर सकते हैं सॉल्व हम लोग। तो आइए इसका निकालते हैं ए और डी। तो ए तो पता चल जाएगा कितना है, √2 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ए में √2 लिख दिए। बचा डी। तो अब देखिए डी के लिए हमें कम से कम 2 पद चाहिए, या सबसे पहले हम लोग इसको तोड़ देते हैं सभी को। √2 है तो √2 लिख लिए। √8, √8 को जब हम लोग तोड़ेंगे क्या लिखेंगे, 4 × 2 लिखते हैं। 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, और √2 बच जाएगा तो 2 √2 हो गया।
ऐसे ही जब हम लोग 18 को तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 18 को तो 9 गुने 2 तोड़ेंगे, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, ये √2 बच जाएगा। फिर तोड़ेंगे 32 को तो क्या लिखेंगे, 16 गुने 2 लिखेंगे, 16 का वर्गमूल 4, √2 बच जाएगा। तो जब इसको हम लोग तोड़ लिए तो क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, √2, 2√2, 3√2, 4√2। तो डी निकालेंगे तो क्या करेंगे, T2 माइनस T1, तो T2 कितना है, तो देखिएगा T2 कितना है, 2√2 माइनस T1 कितना है, √2, 2√2 में से एक रूट जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए 2√2 है, ये कितना है, 1√2 है, तो 2 में से एक गया तो कितना बचेगा, 1√2 बच जाएगा। तो ये हो गया डी, यहाँ तक हो गया। तो आइए टाइप 3 देखते हैं। अब टाइप 3 में है, निम्नलिखित में कौन एपी में है, यदि कोई एपी है तो उसका ए तथा डी लिखे, यानी प्रथम पद और सार्वंतर लिखे। तो हम 1 नंबर पढ़े, 2 नंबर टाइप पढ़े, दोनों टाइप वही है और तीसरा टाइप भी सेम वैसा ही है। थोड़ा सा समझना है कि इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले तो चेक करना है कौन एपी में है, तो सबसे पहले चेक करना होगा कि एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो एपी में चेक करते हैं है या नहीं। तो ये क्या है, T1 है, ये T1 बराबर कितना है, 2 लिख लेंगे पहले। T2 बराबर कितना है, 5/2 है, लिख लिए। T3 बराबर कितना है, 3 है, और T4 बराबर क्या है, 7/2 है। तो पहले बताइए कि एपी में कब होगा, एपी में होने का पहचान क्या है कि एपी में है, तो कैसे पहचानेंगे। तो हम पहले ही बताया, फर्स्ट टाइप में बताया है, उस समय बताए हैं कि एपी में कब होगा, जब इसके बीच का अंतर, क्योंकि समांतर श्रेणी हम लोग किसको कहते हैं, जिसके बीच का अंतर यानी पदों का अंतर जो क्या हो, समान हो, पदों का अंतर क्या हो, समान हो। तो पहले चेक करेंगे इसके बीच का अंतर समान है या नहीं। तो कैसे करेंगे चेक, सबसे पहले करेंगे T2 माइनस T1, यानी पहले दूसरे में से पहले को घटाते हैं, तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस 2। ठीक है, T2 कितना है, 5/2 और T1 है 2, लिख दिए। घटा लेते हैं इसको तो कितना हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा 5 माइनस 2 दूना 4, तो ये आ गया 1/2। चलिए T2 माइनस T1 कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब लिखते हैं T3 माइनस T2, देखिए दूसरा में से पहला घटा लिए, अब तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे, तो तीसरा कितना है, 3 है, और दूसरा है 5/2, इसको भी निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 2, ये आ जाएगा 1 से 2 तिहाई 6 माइनस 5, घटाएंगे तो ये भी आ गया 1/2, एक बच गया T4 माइनस T3, यानी अब चौथे में से तीसरे को घटाते हैं, तो चौथा कितना है, 7/2 है, माइनस करेंगे क्या, तीसरा कितना है, 3 है, इसको घटाते हैं तो ये आएगा 2, ये हो जाएगा 7 माइनस 2 तिहाई 6, तो ये भी आ गया 1/2। तो देखिए यहाँ क्या आया, 1/2 आया, ये भी 1/2 आया, ये भी 1/2 आया, मतलब बीच का सार्वंतर क्या है, दोनों का तीनों का समान है, यानी इसमें से इसको घटाया तो 1/2, 3 से इसको घटाया तो 1/2, इसमें से इसको घटाया तो 1/2, यानी बीच का अंतर क्या है, समान है, इसके पद का अंतर क्या है, समान है, मतलब ये एपी में है। तो एपी में क्या है, ये है। तो निकालना है ए और डी, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, प्रथम पद लिख दीजिए 2, और डी बराबर यही तो आया है अंतर, देखिए अंतर चार तीनों में बराबर है, कितना है, 1/2, तो ये हो गया अंतर। आ रहा होगा समझ में। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। क्या है, 1 का स्क्वायर, तो पहले इसको हम लोग हल कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, ये लिख लिए। अब करते हैं हम लोग, ये T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, तो पहले क्या करेंगे, T2 माइनस T1, तो 16 माइनस 1, तो ये कितना आ गया, 15। फिर करेंगे T3 माइनस T2, तो ये कितना आ जाएगा, 49 माइनस 16, तो ये कितना आ गया, 33। और निकालते हैं तो हो जाएगा T4 माइनस T3, तो कितना आ जाएगा, 100 माइनस 49, तो ये कितना आ गया, 51। अब देखते हैं क्या अंतर समान है, ये 15 है, यहाँ अंतर 33 है, यहाँ अंतर 51 है, तो क्या है, इसका अंतर समान है, नहीं है, लिखेंगे चूंकि पदों का अंतर या पदों के बीच का अंतर नियत नहीं है या समान नहीं है, बीच का अंतर क्या है, समान नहीं है, इसलिए क्या है, यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, क्योंकि एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए,
अंतर समान होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है, इसलिए एपी में नहीं है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले स्क्वायर हो या रूट हो तो सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे भी कर लेते हैं। √3 है तो √3, √12 क्या लिख सकते हैं 4 गुने 3, तो 4 का वर्गमूल होता है 2, 3 नहीं रहेगा, 3 रूट में रह जाएगा। 27 को क्या लिखते हैं 9 गुने 3, और 9 का वर्गमूल होता है 3, बच जाएगा √3। 48 क्या होता है 16 गुने 3, 16 का वर्गमूल होता है 4√3। ये बताए हुए हम क्लास में आप सभी को। ऐसे देख लीजिए, जैसे हम लिखते हैं 48, तो 48 का लिखते हैं 16 गुने 3। ऐसा लिखना है जिसका वर्गमूल निकले, तो 16 का वर्गमूल निकलता है तो 3 बच गया। 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, और 3 का वर्गमूल 3 अकेला बच गया, यानी 3 रह जाएगा। ऐसे ही करेंगे 27 को, तो 9 गुने 3, और 9 का वर्गमूल 3, फिर 3 बच जाएगा। तो इस तरह से करेंगे। तो अब निकालते हैं, ऐसा करते हैं T3 पहले करते हैं T2 माइनस T1, तो क्या हो जाएगा 2√3 माइनस √3, तो ये कितना आ जाएगा 2√3 में से 1√3 गया तो √3 बचेगा। फिर करेंगे T3 माइनस T2, तो T3 कितना है 3√3, और T2 है 2√3, ये घटाएंगे तो क्या आएगा फिर √3 आएगा। अब करते हैं T4 माइनस T3, तो ये क्या हो जाएगा 4√3 माइनस हो जाएगा 3√3, तो 4√3 में से 3√3 गया तो क्या हो जाएगा √3 बचेगा। तो देखिए, तो सार अंतर क्या है समान है क्योंकि तीनों में क्या है √3 है, इसलिए क्या है ये एपी में है, एपी में है। और बोला है अगर एपी में है तो ए और डी लिखे, तो ए बराबर लिख देते हैं कितना है √3, और डी बराबर कितना है, देखिए तो अंतर कितना आया है √3 आया, तो डी बराबर भी हो गया √3। तो ये हम लोग का बन गया है। तो अब आप सभी को समझ आ गया होगा, अब आप सभी लोग बना सकते हैं आप लोग सभी क्वेश्चन को। तो 4.1 का लगभग सभी टाइप खत्म हो चुका है, कुछ बचा हुआ है जो हम फिर बाद में बताएंगे आप सभी को। तो आप लोग कोशिश कीजिए बुक से बनाने की, और हाँ जितना हम टाइप कराते जा रहे हैं उतना कंप्लीट करते रहिए। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग कंप्लीट करते रहिए। और द्विघात समीकरण आशा है आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे, और जो नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द कर लें। चलिए धन्यवाद, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग 5.2 के साथ।